नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही होगी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए हैं जो इस बार प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा की आश लगाए बैठे थे। बेसिकली जो सब्जेक्ट की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो ड्राइंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सभी लोगों ने जो प्रवक्ता संवर्ग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें जो पदों का जो विवरण दिया गया है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। कहीं ना कहीं इस बार सरकार ने या आयोग ने जो पदों का जो क्रम निकाला है वो बहुत ही ज्यादा निम्न है, या कहें ऊंट के मुंह में कहीं ना कहीं जीरे के भांति ये है। तो पद, जबकि सरकार का जो डाटा था जो पेपरों में जो आया था कि प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत आपके जो 3700 के आसपास पद यहाँ पर रिक्त हैं। साथ ही हमारे जो माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि उसमें 2000 पद आपके गेस्ट टीचरों के माध्यम से भरे जाएंगे, और साथ ही जो 613 पद हैं इसमें निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं 2000 और 613 पदों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धरती आसमान का ये फर्क होता है। तो गेस्ट टीचरों की जो भर्ती होनी चाहिए थे, जितने भी युवा हैं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो गेस्ट टीचर की तरफ कभी देख ही नहीं रहे। वो पहले नियमित जॉब की तरफ वो आंख लगाए बैठे हैं। वो देखिए, हर कोई जो बच्चा गेस्ट टीचर की तरफ जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी की दन से इतना है कि बेरोजगारी इतनी है कि इसीलिए वो उसकी तरफ जा रहा है। अगर सरकार 2000 पदों को अगर विज्ञापन जारी करता तो कहीं ना कहीं जो 2000 जो गेस्ट टीचर जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नियमित शिक्षक बनकर विद्यालयों में जाते तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी सिक्योर होता। कहीं ना कहीं अपने भविष्य में वो आगे तमाम चीजें कर सकते थे जो गेस्ट टीचर के पद पर रहते हुए नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे कि बेसिकली जो मेरा मुद्दा है वो आपके ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखिए, ड्राइंग सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो ड्राइंग सब्जेक्ट हमेशा एक हास्य की दृष्टि पर ही रहा है। अगर हम बात करें चाहे वो एलटी में हो चाहे वो प्रवक्ता संवर्ग के हो तो हमेशा इसको हास्य की दृष्टि से ही देखा जाता है। अगर आप देखोगे विद्यालयों में अगर जाओगे तो जितने भी ड्राइंग के टीचर नियुक्त हैं, किसी भी ड्राइंग टीचर से पूछ लीजिएगा कि विद्यालयों में जो ड्राइंग टीचर को बहुत ज्यादा दंश झेलने होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, ये तो आम सेब बनाते हैं, इनका काम ही क्या है, इनको पढ़ाना तो आता नहीं है, और साथ ही इनको बस आम सेब बना दिया और बस यही तो काम है, और रंगोली बना दी। ये तमाम चीजें, कोई इनके पास ना थ्योरी है ना कुछ है। इनके तो मजे हैं ना, इनको हाई स्कूल में अपना रिजल्ट देना पड़ता है, ना इंटर में इनका जो रिजल्ट होता है वो 100% रहता है, और जो साइंस सब्जेक्ट का हो या गणित सब्जेक्ट हो कहते हैं कि हमें तो अपना रिजल्ट देना पड़ता है। ये जो ड्राइंग सब्जेक्ट की जो टीचर हैं जो भी बने हैं वो हराम का खा रहे हैं। आपको एक वाक्य मैं बता दूं, अभी जिस समय प्रवक्ता भर्ती के अंतर्गत जब अभी बताना चाह रही हूँ कि जो विज्ञापन जारी हो रहा था उसमें एक अल्मोड़ा जनपद में एक शिक्षक कार्यरत है सल्ट ब्लॉक में। तो वो आपके प्रवक्ता है, चाहे वो केमिस्ट्री का है, पता नहीं किस का वो टीचर है। तो उसने क्या करा था, तो ड्राइंग वाले जो टीचर है वो तो बैठ के खाने वाले हरामखोर करके उसने एक शब्द का प्रयोग किया था। तो बेसिकली जो टीचर लोग हैं उनकी जो धारणा बनी है, जो अन्य विभागों में भी जो बनी है कि जो ड्राइंग का टीचर है वो एकदम नालायक होता है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है या फिर वो ड्राइंग का टीचर है, ये नालायक टाइप के होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है, ये फ्री की तनख्वाह उठाते हैं। तो ये धारणा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ड्राइंग टीचरों को कहीं ना कहीं ये दंश भी झेलना होता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है क्योंकि सब्जेक्ट सब एक जैसे है। अगर मैं कहूँ कोई 100 रुपए का नोट, किसी के पास 100 रुपए का नोट है, किसी के पास 10-10 के 100 रुपए हैं, तो वैल्यू दोनों की एक ही है, मगर देखने का नजरिया लोगों का अलग अलग है। वो भी टीचर है, वो भी टीचर है, वो भी मेहनत करके आएगा, वो भी मेहनत करके आएगा, मगर जो टीचर है, जो ड्राइंग का जो टीचर विद्यालयों में जो आवंटित होता है तो उनको एक सिर्फ एक हास्य की दृष्टि से देखा जाता है, वो सब्जेक्ट को भी हास्य की दृष्टि से देखा जाता है। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये था क्योंकि प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत हास्य की विषय जैसा ये रख दिया गया है, मात्र 2 पद, कम से कम 10 पदों पे जो पूर्व में जो हमने जो एक
सूचनाएं हमने देख रहे थे, जो एक जो घूम रही थी, जो रिक्त पदों का जो विवरण घूम रहा था, उसमें कम से कम ड्राइंग को 8 से 9 10 पद उसमें दिखाया जारी हो रहे हैं, सिर्फ 2 पद, वो भी जनरल कैटेगरी में। चाहे वो EWS कैटेगरी की बात करें या फिर OBC कैटेगरी की बात करें या ST कैटेगरी की बात करें, SC कैटेगरी, क्या इन कैटेगरी में क्या बच्चों ने ड्राइंग सब्जेक्ट से कुछ नहीं किया है? उन बच्चों की भी कहीं ना कहीं उपेक्षाएं, उनको अनदेखा किया जा रहा है। EWS की बात करें तो क्या EWS के अंतर्गत वो बच्चे नहीं है? क्या वो बच्चे भी, तो वहां पर भी पद आना चाहिए। बेसिकली अगर कहूँ जो पांच कैटेगरी के अंतर्गत, चाहे SC में एक निकाल देते, OBC में एक निकाल देते, ST में एक निकाल देते, EWS में एक निकाल देते, जनरल में एक निकाल देते, कम से कम 4-5 पद तो निकालने चाहिए, सम्मानजनक होने चाहिए। नहीं, क्यों निकालने हो रहे हैं? अब आप कहोगे इंटर कॉलेजों में ज्यादा ड्राइंग नहीं है, तो यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि इंटर कॉलेजों में हम जो एक ये ड्राइंग सब्जेक्ट को इंटर कॉलेजों में हम नहीं ला पा रहे। आप संस्कृत को लगा रहे हो, आप हिंदी है, आप गृह विज्ञान को देख ले, गृह विज्ञान में तो आपके 7 पद तो गृह विज्ञान में आए हैं ना। इससे अच्छी वैल्यू तो ड्राइंग सब्जेक्ट से अच्छी वैल्यू तो आपकी गृह विज्ञान की है। गृह विज्ञान में कम से कम 7 पद तो आए हैं। गृह विज्ञान में क्या होता है फिर आप ये बताइए? ड्राइंग सब्जेक्ट क्या है? बिना कला के मनुष्य का जीवन अधूरा है। अगर किसी व्यक्ति, अगर कोई ना जीवन में ड्राइंग की कोई वैल्यू नहीं, जो 5 कलाएं हैं ना, वही सबसे जीवन में सभी के, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति इन कलाओं से अछूता नहीं रह सकता है। अगर हम कहते हैं स्थापत्य कला की बात करते तो स्थापत्य कला के बिना कोई भी व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सकता है क्या? आज जो घरों के अंदर, जो बेहतरीन जो घरों के अंदर रह रहे, किसकी देन है? वो आर्ट की तो देन है। अगर आर्ट नहीं होती है, अगर जो लोग इस प्रकार से, तो तुम भी गुफाओं में रहो, तुम भी खुले आसमान के नीचे रहिए ना। तो स्थापत्य कला का वो है, तमाम चीजें आज देख पा रहे हो, सारे आर्ट से ही मुमकिन हो पा रहे हैं। अगर हम कहीं पर अपने घर को सुंदर बना रहे हैं, अपने घर के डिजाइन अच्छा बना रहे हैं, कौन है? वो आर्ट के माध्यम से ही तो हो रहा है। अगर आपके घर में कोई खाने का बर्तन है, उसमें क्या देखते हो? बहुत अच्छा दिखे, ये क्या होता है? जो थाली है वो भी तो एक आर्ट ही है ना। आर्ट के माध्यम से ही तो सब कुछ बना है। मगर फिर भी आर्ट जैसे सब्जेक्ट को हास्य की उसमें ढकेल दिया है। अब मान लीजिए पूरे उत्तराखंड में, अगर बेसिकली हम बात करें, पूरे उत्तराखंड में 10-12 ड्राइंग के टीचर हैं। ये बड़ा हास्यप्रद नहीं है? नहीं लगता कि भैया ड्राइंग सब्जेक्टों की क्यों? हमारे शिक्षा विभाग को कम से कम ये सोचना चाहिए कि ड्राइंग पद को भी वैल्यू देनी चाहिए, उसके भी पदों, अलग अलग जो कॉलेजों में ड्राइंग के पद को सृजन करना चाहिए। ये तो मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे अपने सब्जेक्ट का जब मैंने वो देखा तो कहीं ना कहीं दुख हुआ कि यार एक सब्जेक्ट, पिछली बार 1 पद, आज 2 पद, आने वाले समय में ये ड्राइंग सब्जेक्ट का पद ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है, जितने भी हमारे प्राथमिक जो माध्यमिक स्तर पे जितने भी शिक्षक हैं, वो भी इस पे आवाज बुलंद करें, तो वो भी कहें कि हमें प्रमोशन चाहिए, हमारा भी ड्राइंग में प्रमोशन होना चाहिए, इंटर कॉलेजों में भी ड्राइंग को संचालित कीजिए। जब तक ये मांग, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जितने भी बेरोजगार अभी आप लोग वो कुछ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं जो विभाग में अभी वर्तमान समय में जो कार्यरत जो शिक्षक हैं, अगर वो इसकी मांग को जोर शोरों से उठाए कि इंटर कॉलेजों में हमारा भी प्रमोशन हो जाए, इंटर कॉलेजों में भी ड्राइंग पद होने चाहिए। सरकार पे अगर ये कहें, बच्चे भी इस पे कहें कि ड्राइंग के लेक्चररों की संख्या बढ़नी चाहिए, कहाँ से बढ़ रही है? वो तो हादसे की दृष्टि में पहुंच गई। ये आज दुख इसलिए हुआ जब मैंने पूरी तरीके से इस पे वीडियो बनाई, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मा से एक वाइब जैसे आई ना, कि एक आवाज आई कि यार क्या ड्राइंग सब्जेक्ट इतना बेकार है? क्या ड्राइंग सब्जेक्ट को इतने हास्य की दृष्टि में रख दिया गया है? क्या हम इतने ज्यादा वो थोड़ा जो जिससे पूरा सृष्टि का संचार हो रहा है, कि जो ड्राइंग सभी चीजों में 64 कलाओं में जो विराजमान है, उसको अनदेखा कर दिया गया। इससे आप अन्य सब्जेक्टों में देखो ना, कितने अच्छे अच्छे पद आ रखे हैं। आप इसमें चाहे कॉमर्स की बात करो या कृषि की बात करो, जो कृषि है, जहां से अन्न, जहां से हमें धरती माँ हमें सब कुछ दे रही, जिसके अन्न के बदौलत हम अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर सकते, तो उसमें भी 2 पद जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए सरकार ने। जबकि कॉलेजों में एग्रीकल्चर पढ़ाना चाहिए, हमें किस प्रकार से खेती करनी चाहिए, हमें वो पैदावार। आज पहाड़ों में खेती नहीं हो रही है, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये सोचने लायक विषय है। अब वहां पर हम कहेंगे LT नीचे, आपने देखा होगा पिछले दफे जो LT में जो पद आए थे, उसके सापेक्ष 2024 में कितने पद आए? जो पद थे उसमें कितने पद जुड़े, कितने पद आए थे? हम आज करे थे 300 प्लस होंगे, कहाँ हुए? हुए ही नहीं।
बड़ा ही दुर्भाग्य है। ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप 2 पद आ रखे हैं, 2 पदों के लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक तो बहुत ही ये गलत ये बात है कि अन्य जो कैटेगरी हैं उनकी अनदेखी की है। सबसे पहले ड्राइंग सब्जेक्ट में आप ड्राइंग सब्जेक्ट में तो पहले से होंगे, कहाँ से हैं, सूचना का अधिकार लगाओ ना, कितने पद हैं, कितने कैटेगरी है निकालिए। आप देखिए बेसिकली जो 2000 पद है उसमें भी कुछ पद है, पदों में जो ड्राइंग सब्जेक्ट के पदों में कुछ गेस्ट टीचर बैठे होंगे प्रवक्ता के पदों में। अब उनको भी इन्होंने रिक्त नहीं मान के रखा है, अब वो पदों को भी इन्होंने फुलफिल माना है। तो कम से कम उन बच्चों को आते जो एक परीक्षा के माध्यम से आते हैं, जिसपे कुब्बत होती वो आगे निकलता। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य का है कि जो हमारा एलटी में जितने भी आप लोग, अगर एलटी में आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो आप एलटी में ही रह जाओगे। प्रमोशन किस में होगा, कौन से सब्जेक्ट में प्रमोशन होगा, आप यहीं पर ही एलटी से ही रिटायर हो जाओगे। कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ने के लिए क्या होता है, प्रवक्ता में आप लोगों के अगर पद होते हैं तो आपका प्रमोशन प्रवक्ता में होता। तो आप जैसे एलटी में सिलेक्शन हुआ, एलटी से ही आपको रिटायरमेंट हो जाएगा। तो प्रवक्ता अपनी जिंदगी में तुम प्रवक्ता नहीं बने, बेसिकली प्रवक्ता का या प्रधानाचार्य का ग्रेड पे ले लोगे, मगर एक पद प्रतिष्ठा भी तो होती है। पद प्रतिष्ठा को कब प्राप्त होंगे? तो ये तो हमारे जितने भी वर्तमान समय में जितने भी टीचर लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि सरकार के समक्ष ये बात रखी जाए कि प्रवक्ता के जो विद्यालयों में ड्राइंग सब्जेक्ट को इंटर लेवल पे अलग अलग सभी सब्जेक्टों को लागू करना चाहिए। ड्राइंग सब्जेक्ट को लागू, आप इकोनॉमिक्स में देखिए 50 पद हैं, संस्कृत में जैसे देखिए इतने ज्यादा पद हैं, हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में देखिए, आपके सोशियोलॉजी में देखिए, पद तो है ना, वो भी तो सब्जेक्ट है, क्यों इतने हास्य की दृष्टि में रख दिया गया है? कहने का मतलब मेरा ये है। तो 2 पद आपको क्या लगता है कि 2 पद बहुत है? चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, कोई भी कैटेगरी को, ये सोचे 2 पदों में हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में भी बहुत ढेर सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बीए किया होगा, एमएफए किया होगा, वो किया होगा, वो भी तो आस लगाए बैठे होंगे, यार चलो मेरा अल्टीमेट नहीं हुआ तो प्रवक्ता में तो मैं तैयारी करूंगा। अब प्रवक्ता के लिए भी वही आधे तो उसमें जो अल्टीमेट जो टीचर है वर्तमान समय में जो कार्यरत है वो भी भरेंगे, आप भी भरोगे, सब लोग भरेंगे, तो 2 पद किसके हिस्से में जाएंगे? अब वही होगा कि जो सबसे ज्यादा अव्वल होगा इसमें, जो बहुत शार्प है, जो बहुत शार्प बुद्धि का है, तो वही बच्चा इसमें इन पदों पर अपनी ज्वाइनिंग लेगा। तो बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उसमें पद पिछली दफे से लेके अभी भी पद आ ही नहीं रहे। 1-2 पद से क्या होगा? 1-2 पद से कहीं कुछ होगा? आप सोचिए ना, पदों की संख्या बढ़नी चाहिए थी मगर नहीं बढ़ी। आने वाले भविष्य में अब जिस प्रकार से गेस्ट फैकल्टी स्थापित करी जा रही, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में सरकारी भर्तियां भी निकलेंगी। तो आई होप, मुझे लगता है कि जो भी पद आ रखे हैं आपने अलग अलग सब्जेक्टों से अगर पीजी किया होगा तो अन्य सब्जेक्टों से भरिए। तो मेरी आशा है कि आप लोग प्रवक्ता के पदों में भी सुशोभित हों, वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो, आप ऐसे प्रवक्ताओं के पदों में भी आप कार्य करें। ठीक है, मेरा तो यही आशा है कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन है। हर कोई अलग अलग सब्जेक्टों से अगर भरना चाहते तो भरिए। ठीक है, तो मन लगा के तैयारी कीजिएगा, और जो गलतियां आपने एलटी भर्ती परीक्षा में करी थी वो गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप ये मत करेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये वो तमाम चीजें, आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस इतना ज्यादा है कि पूछो मत, बहुत ही ज्यादा व्यापक सिलेबस आपका प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत है। तो अभी जो व्यापक सब्जेक्ट सिलेबस है तो उसके लिए भी आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोच लीजिए आपके लिए ना कोई तीज, ना त्योहार, ना दिवाली, ना फिवाली, ना होली, ना दिवाली, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब होली के बाद आपका मार्च में होली हो जाएगी, मार्च अप्रैल में आपके पेपर हो गए, तो ना होली, ना दिवाली, ना नया साल। नया साल कब आएगा आपके? नया साल में आप छुट्टी वो घूमने चले जाए। नया साल कब आएगा? जब आपकी नौकरी लग जाएगा, आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा, तो वही आपका नया साल होगा। जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, उसी दिन से तुम्हारा नए साल होगा। साल आते जाते रहते हैं, तीज त्योहार आते रहते, दिवाली इस बार नहीं तो अगली बार भी आएगी, इस बार नहीं बनाओगे तो अगली बार बनाओगे, अगली बार खुशी के साथ बनाओगे। ठीक है, तो मेरी यही आशा है कि आप लोग मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।